Hello, good morning, dear students. My name is Kinjal Patel and I am your English teacher. Today we are going to look about one of the more important grammar topic and titled as email writing, and it is very easy topic, my dear student, from which you can get maximum marks by writing completely in order with the rules. If you can write in your examination or in your answer sheet, you will get the maximum marks from it. Now, today we are going to talk about email writing. This is one of your writing section. ये तुम्हारा एक writing section है. ध्यान दीजिएगा, writing जब भी आप ईमेल का कर रहे हो, हमने यहाँ पे बात कर रखी है ईमेल राइटिंग. सर ईमेल राइटिंग क्या होता है? इट इज वन काइंड ऑफ मेल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग. एक किस्म का लेटर ही होता है, लेकिन इट इज थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, या वी कैन से थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट. We are just sending our message to the person whom we want to send the information. Now, sir, what is email writing? वो तो समझ में आ गया. What is the format of email writing? What is the format of email writing? तो यहाँ पे I have mentioned it very properly. Now you have to follow this right in your answer sheet at the time of writing or attempting the question of email writing. How it will be? See, what will be the format of it? Format क्या होगा इसका देख लेते हैं. चलो, सबसे पहले you have to draw a kind of pencil box. यहाँ पे ये जो आउटलाइन दिख रही है आपको, my dear student, ये वाली, ये can you see it? यहाँ से ये वाली, and here to here and here to here, right? This is you have to write a pencil box or draw a pencil box. एक बना देना है in which at the upper part of pencil box in your line, notebook's line, first line, फिर उसको थोड़ा सा डार्क कर दो, फिर सेकंड लाइन ड्रॉ करो, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, राइट? फिर एक लाइन ड्रॉप कर देनी है. ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस ओवर हियर टू मेक यू रीडेबल दिस वन, मैंने यहाँ पे ड्रॉप नहीं की है. यू हैव टू ड्रॉप आफ्टर राइटिंग दिस सब्जेक्ट वाली लाइन. जब आप ड्रॉ कर दोगे उसके बाद एक लाइन ड्रॉप कर देनी है, छोड़ देनी है. उसके बाद आप एक और यहाँ पे एक छोटा सा, इसको बॉक्स में नहीं बनाना आपको, मैंने बॉक्स बना रखा है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली. प्लीज डू नॉट ड्रॉ दिस बॉक्स एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग द रियल टर्म ऑफ क्वेश्चन. नाउ व्हाट विल कम इन दोस लाइन्स? सर आपने ये तो बता दिया कि भाई लाइन ड्रॉ करनी है, ये ड्रॉ करना है, ठीक है. ये वाली चीज ड्रॉ नहीं करनी है, ये ड्रॉ नहीं करना है, ये वाला बॉक्स ड्रॉ नहीं करना है, ये वाला नहीं करना है, ये वाला नहीं करना है, और ये वाला ड्रॉ नहीं करना. ड्राइंग सिर्फ आपका यहाँ तक का होगा, ठीक है ना. नाउ इन वेरी फर्स्ट लाइन जो आपने ड्रॉ की थी, वहां पे कौन ईमेल कर रहा है, फ्रॉम whom, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो सेंडर, राइट? सेंडर ऑफ ईमेल, जो ईमेल सेंड कर रहा है. इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल यू आर सेंडिंग एन ईमेल टू योर फ्रेंड, तो वहां पे फ्रॉम के अंदर आपका एड्रेस आएगा. यहाँ पे मैंने एक रैंडम एड्रेस लगा रखा है, वहां पे जो आपको नोटबुक या क्वेश्चन के अंदर, या फिर अगर नहीं दिया है तो आपको एक रियल लगे ऐसा कोई एक एज्यूम कर लेना है, ठीक है, और वहां पे वो एड्रेस लगा देना है. फिर टू, किसको आप भेज रहे हो, जिसको हम रिसीवर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रिसीवर. रिसीवर्स एड्रेस यहाँ पे आएगा, मतलब जो रिसीव करेगा सामने वाला. आप किसी ना किसी को तो भेजोगे ना, तो सामने वाला जब उसको रिसीव करेगा तो उसका यहाँ पे मेल आईडी आपको लिख देना है. फिर अगर डेट, अब डेट के बारे में है ना, थोड़े क्वेश्चन है इसके फॉर्मेट के बारे में. सर कभी कभार डेट हमें ऊपर दी जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. कभी कभार डेट सब्जेक्ट लाइन के नीचे होती है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप डेट लाइन नहीं भी मेंशन करते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टू मेक इंपैक्टिव योर ईमेल राइटिंग यू शुड मेंशन अ डेट, ठीक है. अब डेट यहाँ पे मैंने प्लेस कर रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि सर यहाँ पे ही आएगा. आप इस डेट वाले जो चीज है ना, ये वाला कॉलम, आप इसको उल्टा कर दो,
मतलब सी, यहाँ ध्यान से देना, सब्जेक्ट ऊपर लेके जाओ और डेट को नीचे लाओगे। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। सो डेट फॉर्मेट क्या रहेगी? डेट फॉर्मेट द फॉर्मेट दैट वी हैव यूज्ड इन यस लेटर राइटिंग, इसमें जो यूज की है इसी का यहाँ पे यूज आपको करना है। जैसे DDMMYY, मतलब पहले डेट आएगी, फॉर एग्जांपल 10 हो, 8 हो, 25, 27, राइट। फिर मंथ आएगा 1 2 3 अप टू 12 एंड ईयर जो भी चल रहा है। जब भी आप लेटर मेंशन कर रहे हो, ईमेल मेंशन कर रहे हो, उसका आपको ईयर मेंशन करना है। दैट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप क्यों लिख रहे हो मेल, व्हाट इज द मेन पर्पस टू राइट द ईमेल, तो आप यहाँ पे उसका सब्जेक्ट लिख सकते हो, राइट। ये वाला सब्जेक्ट लाइन होगा आपका। नाउ आप एक और चीज याद रखिएगा कि सल्यूटेशन क्या होगा, सल्यूटेशन क्या होगा। अब यहाँ पे माय डियर फ्रेंड, यू हैव टू कीप इन योर माइंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईमेल राइटिंग, एक होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। एज वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग में जैसे हमने सीखा ठीक वैसा ही इसमें भी होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, राइट। ये दोनों चीजें आपको समझनी पड़ेगी। सर ये कौन सा है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, और इनफॉर्मल कौन सा है, ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। नाउ अगर आप रिलेटिव या कोई फ्रेंड को कैजुअल ईमेल करते हो तो वहां पे डियर, राइट, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप कोई ऑफिशियल वगैरह, राइट, या बिजनेस वगैरह ईमेल कर रहे हो तो एट दैट टाइम रिस्पेक्टेड सर आप वहां पे पुट ऑन कर सकते हो। तो ये सल्यूटेशन के बारे में हो गया। नाउ उसके बाद आता है मेन बॉडी ऑफ योर ईमेल। ईमेल की आपकी मेन बॉडी कैसे लिखी जाए वो भी आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप मेन बॉडी की बात कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं और उसी हिसाब से आपको आपका ईमेल लिखना पड़ता है, राइट। What are the points that should be noted at the time or should be kept in your mind at the time of writing email? कौन से होंगे तो चलो पढ़ लेते हैं। पहला होता है should contain complete sentences। जब भी आप ईमेल लिखो ना, ईमेल के अंदर कोई भी स्टेटमेंट आधा अधूरा मत छोड़ो। It should be completed to first at the starting point of a sentence to the ending point of a sentence it has a particular meaning, जिसको बोलते हैं ऐसा होना चाहिए। उसके अंदर आधी इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है। There should not be any half-hearted information, right? ऐसे sentences do not use. Use only complete sentences at the time of writing body of your email. Now each topic should be written in a new paragraph। ये खास याद रखना कि ईमेल के अंदर आप बहुत सारी बातें करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपने अपने फ्रेंड्स को लिखा है तो उसके अंदर आप उससे बहुत सारी बातें करना चाहते हो तो हर एक बात का एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा, ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस यू आस्क फॉर वैकेशन कैंप, जो कि आप गए थे और वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो पहले वहां पे क्या किया, आपकी जो टूर थी वो कैसी थी, फिर वहां पे आपने क्या क्या किया, व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम, फिर आपको एंजॉयमेंट हुई नहीं हुई, वहां पे किसको मिले ना मिले, बेनिफिट हुआ ना हुआ, दीज आर द टॉपिक्स। तो हर टॉपिक को आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से मेंशन करना पड़ेगा। इट मे हैव वन लाइन, मे बी इन टू, राइट, और मे बी एक्सीड मोर देन 2 or 3 लाइन। ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि सर एक ही लाइन है तो क्या अलग लिखे, हाँ ठीक है, यू कैन राइट, ठीक है। नाउ व्हाट इज द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू गिव, यूज प्लीज लेट मी नो वर्ड व्हेन वी नीड अ रिप्लाई। रिप्लाई जब चाहिए तब आप बोल सकते हो कि भाई लेट मी नो एज अर्ली एज, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करो ताकि वो सामने समझ पाए कि मुझे इसको रिप्लाई करना है। कभी कभार क्या होता है कि मेल पढ़ लिया जाता है लेकिन उसका कोई रिवर्ट आता नहीं, तो यहाँ पे ये चीज याद रखना। मान लो कि किसी की आप हेल्प कर रहे हो, रिपोर्ट सॉरी मेल के अंदर आप किसी की हेल्प आस्क कर रहे हो, एट द सेम टाइम यू शुड यूज काइंडली, प्लीज, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करके आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, आपका जो भी प्रपोजल है वो वहां पे आप लिख सकते हो। एंड एट द एंड ऑफ शुड बी पॉइंट टू पॉइंट और टू द पॉइंट। आपका जो मेल है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी है आपको।
जो भी आपकी मैटर है उसी मैटर के रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स है उतने ही लिखो। डू नॉट यस कभी कभार क्या होता है कोई इजी सब्जेक्ट मिल जाता है तो मेरे डियर स्टूडेंट आप लोग क्या करते हो, अगर इजी मिल जाता है तो उसके बारे में जितना जानते हो ना वो सारा ओमिट कर देते हो। दैट इज रॉन्ग हैबिट, ये गलत है। आपको यू शुड हैव मेंशन ओनली व्हाट आर बीइंग आस्क्ड, कितना पूछा गया उतना ही लिखा जाए तो ही आपको बहुत अच्छा इंपैक्ट मिलेगा आपके ईमेल का ना। इसके अलावा दो तीन चीजें हैं, जैसे आप यूज सिंपल वर्ड राइट, प्रोफेशनल फ्रेजेस का आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। प्लीज ओमिट द काइंड ऑफ स्लोगन्स वगैरह चीजें जो होती है उसको अलग कर दीजिए। फिर जो भी महत्वपूर्ण बातें इंपॉर्टेंट होती है अगर सब्जेक्ट की तो उसको आप अलग से नीचे की ओर लिख सकते हो राइट। आई होप you have got an idea about how to write the body. After writing the body, जैसे आपकी body complete हो जाए वहां पे आपके regards लिखो, जैसे thanking you, yours truly, yours faithfully, etc. etc. There are lots of words to suggest your or to write your regards, and at the end of your email writing, please do not forget to write your name. यहाँ पे आपका name लिखना मत भूलिएगा। ये दोनों चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, ये सभी पार्ट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है टू गिव यू द मार्क्स राइट। अब सर एग्जांपल के बारे में आप चर्चा कीजिए, हमें एग्जांपल के बारे में थोड़ा जानना है ताकि हमें और आसानी से समझ में आए। माय डियर फ्रेंड, आई हैव रिटन यहाँ पे दोनों एग्जांपल एक एक करके लिखा है, फॉर्मल का भी है इनफॉर्मल का भी है। नाउ आई हैव टॉट यू एटलीस्ट दैट मच दैट यू कैन नाउ आइडेंटिफाई दैट which of them is formal and informal। आपको ये चीज लिख के मुझे एक पिक भेजना है कि सर हमने इसको रेकग्नाइज कर दिया है, इसको फॉर्मल बोलते हैं और इसको इनफॉर्मल बोलते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ एक छोटा सा टास्क दिया है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू यस डू दैट। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल। एग्जांपल हमारा क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन है राइट एन ईमेल टू द म्युनिसिपल। किसको लिखना है? टू द म्युनिसिपल कमिश्नर। टू द म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखना है। ये तो मेरा एड्रेस आ गया, लेकिन दूसरा क्या क्यों लिखना है? व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो। कंप्लेनिंग अबाउट द एनक्रोचमेंट ऑफ द पब्लिक पार्क। किसी ने पब्लिक पार्क को हथिया लिया है, जिसको बोलते ना हम हिंदी में कब्जा कर लेना, ऊपर अधिकार कर लेना। इस तरह से हो गया भाई, किसने किया है भाई? तो यहाँ पे वो भी मेंशन किया हुआ है बाय अ प्राइवेट स्कूल। है प्राइवेट स्कूल वाले ने वहां पे पब्लिक पार्क पे अपना जो भी है वो शुरू कर दिया है काम। अब इसका ईमेल जब आप बनाओगे तब आप कैसे बना पाओगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट यू हैव टू move ahead. Just have a look at this once and then I just start again. ठीक है, एक बार फटाफट देख लो। I hope you have seen the format right now. According to the format, let's try to learn it. See, मैंने आपको बोला था पहले from लिखना है। I have asked you to write a from। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो दिख रहा है आपको, ये रहा मेरा from वाला। कौन भेज रहा है? मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी शो नहीं की है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाए एग्जाम के अंदर जहाँ पे सेंडर्स का कोई नाम निशान नहीं दिखता हो तो वहां पे आपको एक एज्यूम कर लेना है राइट। मैंने यहाँ पे XYZ नाम दे दिया है और मेरा मेल आईडी बना दिया है xyz@gmail.com। ये मेरा सेंडर्स हो गया। नाउ किसको भेजना है? टू whom I am just writing an email। ईमेल में किसको लिख रहा हूं? तो यहाँ पे मुझे दिया गया है राइट एन ईमेल टू द म्युनिसिपल कमिश्नर, है ना। तो यहाँ पे आपको वही बना देना है। म्युनिसिपल कमिश्नर का मैंने ईमेल आईडी बना दिया है उसके ऑफिस का। पर्सनली यहाँ पे यूज नहीं होता क्योंकि म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं ना, वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो उसकी ऑफिस का एक ईमेल आईडी आपको एज्यूम करना है। दिया है तो वही लिखो, अगर नहीं दिया है तो आपको बना देना है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है MUN शॉर्ट फॉर्म ऑफ म्युनिसिपल राइट, कमिश्नर का COMM
एंड ऑफिस, मैंने बोला आपको office@yahoo.com, ये मेरा हो गया रिसीवर्स एड्रेस। अब अगर आपको और पार्टिसिपेंट की जरूरत है तो आप वहां पे सीसी ऐड कर सकते हो, नहीं जरूरत है तो उसको छोड़ दीजिएगा, आप वो पॉइंट ही मत लिखिएगा। फिर मैंने आपको डेट बोला था, यहाँ पे बोला था डेट, तो आप यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हो। एज यू कैन सी ओवर हियर, सी मैंने डेट मेंशन कर रखी है। आपको यहाँ पे कोई डेट, जब भी आप डेट लिख रहे हो ना, तो डेट आप जब भी एग्जाम के अंदर लिख रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें 2-3 दिन पहले की या फिर थोड़े समय पहले की डेट मेंशन करना, हाँ वही इट विल बी गुड फॉर यू। तो यहाँ पे वो डेट यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। फिर सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट मैंने बोला था ना, कंप्लेनिंग अबाउट द एनक्रोचमेंट ऑफ पब्लिक पार्क, तो यहाँ पे ये मैंने मेरा सब्जेक्ट लाइन भी लिख दिया। देखो ये दिस इज माय सब्जेक्ट लाइन, ठीक है, समझ में आया? ओके, नाउ उसमें कंटेंट कैसे लिखते हैं, ये तो अब ये मेरे घर का तो है नहीं, फिर भी हम यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर करके आगे बढ़ने जा रहे हैं। देखो, इट इज वेरी डिसहार्टनिंग, इतना गंदा लगता है, क्या गंदा लगता है, टू सी दैट द प्राइवेट स्कूल नियर माय हाउस हैज एनक्लोज्ड अ पब्लिक पार्क। जो पब्लिक के लिए बनाया गया था ऐसा पार्क, जो प्राइवेट स्कूल है उसके पड़ोस में, वो क्या कर रही है, उस पर अधिकार कर रही है, एंड दैट इज वेरी रॉन्ग, ये खराब है। ये मैंने पहली बार लिख ली, मेन जो पर्पस था कंप्लेंट का वो बता दिया। नाउ वो क्यों यूज करी है, तो मैंने वो भी लिख दिया, कैसे यूज करी है, यूज इट एज अ पार्किंग लॉट, पार्किंग लॉट के तहत यूज करी है। नाउ दूसरी बात आती है उसमें, क्या बताना चाहते हैं, अ स्कूल विच मेक्स अ फ्यूचर सिविक सिटीजन, बहुत आदर्श नागरिक बनाती है। स्कूल एक ऐसी संस्था है पूरे विश्व के अंदर सभी जगह पर स्कूल जो है ऐसी संस्थाएं होती है बेटा कि जहां पे आपको सभी तरह से तैयार होने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये चीज बता रही है, इज इट्स नॉट अबाइडिंग by the rules, regulations and moral obligations। अगर ये जो चीज हमें सिखा रही कि भाई रूल्स को फॉलो करना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, किसी के अधिकार की चीज पे हमें वहां पे इंक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसी चीजें हमें वो सिखाती है। और वो खुद अगर ऐसी चीजें करेगी तो कहाँ जाएगी ह्यूमैनिटी। तो ये चीज आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि इंपैक्ट और बढ़े। आगे क्या लिखा है, एक नया और एक नई मैटर लिखी जा रही है, इसलिए मैंने उसको पैराग्राफ में फॉर्म कर दिया। देखो क्या है, द स्कूल हैज डिप्राइव्ड दैट राइट्स ऑफ सिटीजन who spend their special or quality time at the park। अब यहाँ पे पार्क में कौन कौन आ सकता है, तो जो ओल्ड एज में एंट्री ले चुके हैं, ऐसे बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं, फ्रेश एयर को लेते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं, अपने माइंड को बिल्कुल लाइट बनाते हैं। लेकिन सिंस इट हैज बीन एनक्रोच्ड बाय, यस इट हैज बीन एनक्रोचमेंटेड बाय द प्राइवेट स्कूल, तो वो क्या करेगी, वो उस पे उन लोगों को जाने नहीं देगी, तो ये खराब चीज है उनके लिए। फिर दूसरा बताएगा, इट ऑल्सो हैज टेकन अ स्पेस फॉर द मॉर्निंग जॉगर्स एंड वॉकर्स। वहां पे जो लोग अपनी हेल्थ बनाने के लिए जाते हैं, वॉकिंग के लिए जाते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं, उनकी भी स्पेस ले लिए। चिल्ड्रंस आर डिजेक्टेड बाय, दे हैव नो फ्रीडम टू प्ले। अब बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने, अगर खेलने की ही जगह पे आपने पार्किंग लॉट बना लिया है तो बच्चे खेलने कहाँ जाएंगे। तो ये सारी दिक्कतें या प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताई गई है, जिससे रिलेटेड हमने लेटर ईमेल लिखा है। अब क्या क्या रिक्वेस्ट की है, क्या रिक्वेस्ट की, मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे कि अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है तो आप प्लीज वगैरह वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, काइंडली वगैरह वर्ड्स का, तो यहाँ पे मैंने काइंडली का यूज किया है। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू टेक नेसेसरी एक्शन एज सून एज यू कैन। आप जितना हो सके ना कमिश्नर सर उतनी जल्दी आप स्टेप लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम गवा रहे हैं। एक तो ये चीज गवा रहे हैं, दूसरी ये गवा रहे हैं, बच्चों के खेलने की जगह गवा रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस पीपल की जो हेल्थ बनाने की प्लेस है वो भी हम गवा रहे हैं,
फिर एट द एंड ऑफ द ईमेल यू शुड राइट थैंकिंग यू एंड सेंडर्स नेम। यहाँ पे मैंने XYZ नेम लिखा था सेंडर का, तो मैंने यहाँ पे XYZ लिख दिया है। अब लेट्स टॉक अबाउट अनदर एंड इट इज इन वेरी ब्रीफ, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू। अब इसको मैं ब्रीफ में ही आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड आस्किंग हर टू ज्वाइन you on trekking camp to Manali in summer vacation. Now you are just writing an email to your friend to join you in one of the trekking camp at Manali जो होने वाला है, वहां पे आप आपके फ्रेंड को इनवाइट करो कि भाई यस प्लीज कम एंड ज्वाइन मी। तो यहाँ पे आप खुद आपका क्या लगाओगे, ईमेल आईडी लगाओगे, फिर वो भी बना देना है, ओरिजिनल वाला नहीं लगाना। फिर टू किसको कर रहे हो, आपके कोई दोस्त का एक रैंडम सा ईमेल आईडी बना दीजिएगा, डेट लाइन लगा दीजिएगा, सब्जेक्ट क्या था ट्रैकिंग कैंप वाला है ना, मनाली का ट्रैकिंग कैंप वाला ही मेरा सब्जेक्ट था, तो मैंने सब्जेक्ट लगा दिया, डेट हो गई, टू हो गया और फ्रॉम हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब ये फ्रेंड है तो कैजुअल है, तो मैंने यहाँ पे कैजुअल सैल्यूटेशन मारा लगाया हुआ है, देखो ये कैजुअल सैल्यूटेशन है। यहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनल सैल्यूटेशन था, रिस्पेक्टेड सर, बोलने में बहुत सारी रिस्पेक्ट निकल जाती है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे कैजुअलिटी हाय, तो ये क्या होता है कैजुअलिटी निकल के आती है। मैंने एक रैंडम नाम लिखा है देवांशी, राइट, तो आप ये चीज याद कर सकते हो या लिख सकते हो। पहले पैराग्राफ के अंदर उसकी जो भी मेरा सब्जेक्ट है उसकी नेसेसरी चीजें डाली है, आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्या डाला है। मैंने उसकी पहले तो तबीयत पूछी है, क्या हालचाल ठीक है ना भाई, वो पूछा। फिर वहां पे क्यों हालचाल पूछा कि भाई उसने बहुत सारी मेहनत की थी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम उसकी अभी भी कंप्लीट हुई, तो बोर्ड एग्जाम में थ्रू आउट द ईयर नोबडी इज हैविंग अ पीसफुल इवन मोर साइड, राइट। एक निवाला भी आराम से नहीं खाते, जिनकी बोर्ड एग्जाम होती है वो बहुत वर्क करते हैं, राइट, एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सारी चीजों में टाइम निकल गया। लेकिन अब बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो चुकी है, तो वो पूछ रही है कि खैरियत तो है ना। फिर दूसरा, आई एम बिलीव मी आई एम आल्सो फीलिंग वेल नाउ। अब बोर्ड एग्जाम खत्म हो गई तो मैं भी अब फ्री हूँ, मेरा माइंडसेट फ्री है। आई हैव रिटन यू, यहाँ पे बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा है, तो आई हैव रिटन यू a mail to inform you that I intend to go on the trekking camp in the month of May. मंथ ऑफ मे जो अभी आने वाला है उसके अंदर मैं ट्रैकिंग कैंप में जाने वाली हूँ, तो मैंने आपको ये लिखा है कि भाई आप भी इनवाइट, मैं आपको कर रही हूँ, आप भी वहां पे आओगे, इस हिसाब से मैंने आपको एक ईमेल लिखा है। द ऑर्गेनाइजर है ना कैंप के, अब कैंप हर कोई हर जगह तो नहीं जा सकता ना डियर, क्योंकि कुछ लोग अच्छे होते नहीं होते, गलत, वो सारी चीजें देखनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर है ना वो बहुत ऑथेंटिक है, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, और वो भी मेरी सिटी में ही रह रहा, उसका बेस कहाँ है, ऑफिस मेरी सिटी में, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। अब वहां पे क्या होगा, द कैंप साइट इज मनाली एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। मनाली तो आपके नेचुरल सीनरी, द ब्यूटी ऑफ नेचर, जस्ट टू ले इन अ लैप ऑफ नेचर, राइट, ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है, साउंड ऑफ बर्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई एम श्योर यू विल लाइक इट, मुझे मालूम है कि आपको ये सारी चीजें अच्छी लगेगी। व्हेन वी विल हैव इफ बोथ गो टुगेदर, बहुत फन करेंगे, we will have fun, we will have fun, F-U-N, my dear student, यहाँ पे एक वर्ड आप ऐड कर दीजिएगा, if we both go together, अगर हम दोनों एक साथ होंगे तो जो टूर की मजा है ना, कैंप की मजा है, हम ज्यादा गेन कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, ऐसा होता जरूर है कि जब आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ हो ना, तो जो भी एक्शन आप कर रहे हो उसकी मजा दोगुनी हो जाती है, डबल, इट डबल्स, वो दोगुनी हो जाती है। नाउ अगेन व्हाट इज सेइंग दैट the tents are at 6,000 feet above the sea level। वहां पे जो टेंट हमें रहने का प्लेस है, टेंट होल्ड प्लेसेस है, तो वो होल्डिंग प्लेसेस above sea level 6,000 feet above है, ऊपर है। उससे क्या होगा,
बहुत अच्छी फ्रेश एयर भी मिलेगी, एयर पतली होगी, लेकिन और मजा ज्यादा आएगा आपको। देयर विल बी रॉक क्लाइंबिंग। अब वहां पे और क्या क्या एक्टिविटीज होगी, तो रॉक क्लाइंबिंग होगा, रैपलिंग होगा, कैंप फायर होगा एंड मेनी मोर। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज वहां पे रखी गई है। अब यहाँ पे मैंने बोला था आपको जब भी नया टॉपिक आएगा तो उसको अलग लिखना पड़ेगा। तो अब नया टॉपिक आता है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसको, राइट, एज अ फ्रेंड प्लीज टेक परमिशन फ्रॉम योर फादर। आपके फादर की परमिशन आप ले लो एंड लेट मी नो। मैंने बोला था ना आपको अगर रिवर्ट चाहिए तो आपको प्लीज लेट मी नो ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। लेट मी नो अर्लीस्ट, हो सके उतना जल्दी आप मुझे रिवर्ट करो। वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिप्लाई एंड आई होप द रिवर्ट शुड बी पॉजिटिव। थैंकिंग यू, यहाँ पे एट द एंड थैंकिंग यू लिखा है एंड यहाँ पे उसका मैंने नाम लिख दिया है। आई होप माय डियर स्टूडेंट दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट इन योर नोटबुक। ये सारी चीजें भी आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू।